अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरी के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहे हैं खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज सुबह बहुत ही तेज़ बारिश हुई है इधर और मैं घर भी नहीं थी क्योंकि आज संडे है ना और हम लोगों को छुट्टी है। तो आज का ही दिन होता है कि हम लोग ना कोई घर का सामान वगैरह जो चीज़ ख़त्म हुई है तो वो लास्ट गए तो इस वजह से मैं सुबह ही चली गई थी तो काफ़ी लेट फिर वापस आए हैं। इसके बाद लंच बनाया है और अब नमाज वगैरह से फ़ारुग होकर तो मैंने सोचा कि बात कर ली जाए क्योंकि काफ़ी वीडियोस में मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ चुकी हूँ जिनको लेकर मेरे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर उन लोगों की वीडियोस अब मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने किसी को कोई बात फोर्स नहीं किया। कोई अपने घर बर्बाद करता है या कोई ऐसा कंटेंट बनाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाता है तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम लोगों को इल्ज़ाम देना, बार बार ये कहना आप लोग इसके पीछे पड़ गए हो या इस तरह करना, तो अल्लाह के बंदों ये हमारा कंटेंट है, हम अपना ही कंटेंट आगे लेकर चल रहे हैं। न ही हमने किसी का चोरी किया है और न ही हम ऐसी बात करते हैं कि यहाँ से हमारे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं हम उस पे जाके बात करें। सॉरी, आज गला भी मेरा ख़राब है ना तो इस वजह से। तो देखें आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं आप कि मैंने सिर्फ इन लोगों पे ही वीडियोस नहीं बनाई हैं, मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा लोगों पे बात की है। तो ये कहना कि अभी मैंने SKT की वीडियो देखी है और उसकी वीडियोस में मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी पढ़े जिनको पढ़ कर ना कसम से मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा और मुझे इंतहाई गुस्सा आया। लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग जो भी नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं ना तो हम लोग अपनी हद में रहकर उसको जवाब देते हैं और किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहते। लेकिन उन लोगों को भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो आप लोग किसी के लिए बात करते हो। देखें उनकी वीडियोस में कितने ज़्यादा कमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन वालों पे होते हैं, तो रिएक्शन वाले फिर जब बात करते हैं ना तो आप लोगों को दुख ना होना चाहिए कि हम लोग इस तरह की क्यों बात करते हैं और जो हम अपने तौर पे या इस तरह की हम बात करें। तो ये लोग खुद अपने इन्होंने ऐसा किया है कि ड्रामा इनका है या हकीकत है या जो भी बात है। अगर ये लोग अपना मामला सोशल मीडिया पे लेकर ना आते तो हम लोग को क्या पता था। हम लोग नगार इंसान हैं, नौज़बिल्लाह हम कोई फरिश्ते नहीं हैं कि हम लोगों को सारी हालात का पता चल जाए। तो खुद ये लेकर आए ना, इनको ये करना था कि अपने घर के बड़ों को बुज़ुर्गों को बैठा कर अपने मसला उनके आगे रखते और इस तरह वो हल करवाते। यह सोशल मीडिया पे कोई भी इनका मसला हल करने वाला नहीं है। जो बंदा भी है ना वो मिर्च मसाले वाला है और जहाँ पे वो देखते हैं ना कि चाहे उन लोगों को पता होना हो कि गलती किसकी है, हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। तो जो भी बंदा है ना वो कोई भी एक बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है और दूसरा बंदा जो है ना वो गुनहगार है। हमेशा जो हस्बैंड और वाइफ दोनों की गलती होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है, मैंने बहुत सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आप लोग चैनल में जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल की ऑप्शन भी प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो सोनिया को वसीम ने औकात ये दिलाई है, जिस तरह का मैंने टाइटल लिखा हुआ है बात बिल्कुल वैसे ही करनी है। उसको पैसे दिखाने का मकसद क्या था? किसी बंदे ने उसको पैसे दिए और वो 5000 दिखा रहा था। इसके बाद 500 वाले दूसरे उसके पास नोट पड़े हुए थे, वीडियोस में वो हाथों में नहीं लेकर दोबारा दिखा रहा था। इससे उसकी ज़हनी हालत का मुकम्मल अंदाज़ा हो गया है कि ये बंदा पैसों की वजह से साइको बन चुका है, क्योंकि अब इसके पास पैसे नहीं हैं। पैसे जो कमाने वाली थी मशीन वो इसके रूठ के चली गई है, वो ख़राब हो गई है और ख़ुद इसकी इतनी भी औकात नहीं है कि ये बंदा कमा सके या खा सके, खुद कमा के खा सके। जिस तरह हर रोज़ ये वीडियो उठा के जब तक वो सोनिया का नाम ना ले ना तो इसके कोई व्यूज़ नहीं आते हैं। न ही ये बंदा जो है ना इस तरह की इसमें कोई भी है खूबी कि ये बिना उसका नाम लिए वो कर सके, बात कर सके या अपने व्यूज़ ले सके।
काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यही उसको बोला है कि अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, एक दूसरे पे कीचड़ उछाला, जितना आप उछाल चुके हो वो बहुत हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो भी कंटेंट बनाया है ना, ये इस वजह से नहीं बनाया है क्योंकि इनको पता था कि हमने ये झूठ बोला है। इसके बाद इन्होंने जो लड़ाई है ना, वो अब जो रूह इख्तियार करती जा रही है ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अब तक मुझे बताएं, सोनिया को उसने 2 टके की औरत बोला है। इसके बाद उस सोनिया ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाए, जो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग अभी चली है, अगर वो बंदा इतना ही सच्चा होता ना तो वो उस बात का जवाब देता कि ये मेरी रिकॉर्डिंग है या नहीं है, किसी ने दुश्मनी से चलाई है, ये वो बात है। लेकिन आप लोगों के सामने इसके बारे में उस बंदे ने कोई बात की है? उसने कभी अपनी भाभी शबाना को दिखाया है वीडियो में? पहले तो शबाना होती थी, सोनिया होती थी उसके व्लॉग्स में, लेकिन अब शबाना क्यों नहीं आती है? क्योंकि उन सब लोगों को उसके करतूत का पता है। अब छोटे छोटे बच्चों को वो वीडियो अपनी में लेकर आता है, लेकिन जो उसकी भाभी है, जो खुद यूट्यूबर है, व्लॉगर है, उसको क्यों नहीं लेकर आता? वो दिखाता है क्यों नहीं है कि मेरी भाभी खाना बना रही है या मेरी भाभी काम कर रही है? उसको तो वीडियोस बनानी होती हैं, लेकिन वो क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उन सबको पता है कि ये दोनों का ड्रामा है। ना हम उसका साथ दे रहे हैं, ना हम सोनिया का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक नंबर के झूठे और फ्रॉडी हैं। अब आप देखें कि इसका जो वो बन रहा था गेस्ट रूम, अब वो गेस्ट रूम क्यों स्टॉप हो गया है? अब वो क्यों नहीं बन रहा है? इस वजह से कि उसके लिए पैसे नहीं हैं उनके पास। अब ये दोनों मिलकर, एक तो इन्होंने गाड़ी लेनी है, दूसरा इन्होंने वो गेस्ट रूम बनाना है, क्योंकि सोनिया को भी पता है कि मैं जब यहाँ से इससे तलाक ली, मैं किसी और के पास गई तो कोई भी कंवारा जो बंदा है ना वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी बंदा आएगा मेरी ज़िंदगी में वो शादीशुदा होगा और वो मुझे बिल्कुल शहज़ादी बना के भी नहीं रखेगा, क्योंकि उन लोगों को इनके करतूत पता है। ये व्लॉगर से हटकर ये एक टिकटॉकर है, वहाँ पे जो जो बेगैरतियाँ होती रही हैं लोगों ने कानों को हाथ लगाया। जिन लोगों ने देखा है वो लोग इनकी औकात समझ सकते हैं। अब इनको ये भी पता है कि जो भी बंदा आया कुछ टाइम तक वो बंदा इसको सर और आंखों में बैठाएगा, इसके बाद वो भी इसकी औकात याद दिलाएगा कि तुम जो बेगैरतियाँ करती थी या तुमने जो भी बेगैरतियाँ की हैं वो सारी पता है, अपना घर तुमने भी उजाड़ा है। तो ये बात है कि ये कभी एक दूसरे से अलग है, मेरे ख्याल में तो नहीं होंगे, क्योंकि देखें कि इसने अब्बू ने इसके कहा है कि उसने खुला के पेपर पर दस्तखत कर दिए, खुला के पेपर पे जब दस्तखत कर दिए तलाक हो गई। तो इस तरह से तलाक नहीं होती है। और नहीं ये है कि जब तक मर्द अपने मुंह से ना दे या मर्द लिख कर ना दे तब तलाक नहीं हो सकती है। औरत अपनी मुंह से जो मर्जी बोले, औरत मर्द को बोले कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल कोई तल्लक नहीं रखना चाहती हूँ, हमारे दरमियान ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, हमारे दरमियान इस तरह तलाक हो चुकी है। इस तरह तलाक होती है या इस तरह रिश्ता टूटता है? इस तरह हरगिज़ रिश्ता नहीं टूटता, क्योंकि इसका इख्तियार अल्लाह पाक ने मर्द को दिया है। और मर्द जब तक अपनी औरत को मुंह से बोलकर या लिख कर तलाक नहीं देता ना, तलाक वाज़िया बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये इनका टोपी ड्रामा है और इनके माँ बाप इस ड्रामे में शामिल मिले हुए। अब नजमा कहती है कि ना हमारी कोई सुनता है और ना ही हमारी कोई मानता है, हम किस तरह इनको कह सकते हैं? तो फिर आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, समझदार हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेवकूफ़ लोगों को बना रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कर रहा है। अब देखो कि काम वाली के पास ये बैठा हुआ था और कह रहा था कि काम वाली ये बख्श दो इनको, हमारे घर में मासी काम करती है। कुछ लोगों ने उसको ये भी कहा था कि मासी को अल्लाह पाक आप लोगों के शर से महफूज रखे। तो इस जैसे बंदे से वाकई ऐसी बात की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ना दीन का पता है ना इस्लाम का पता है। सिर्फ वाइट सूट पहन कर, सर पे कैप रख कर और ये दिखा कर के जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये तो इस तरह से बंदा इस्लामी नहीं बन जाता और ना ही लोगों की नज़र में अच्छा बन जाता है। तो आप लोग को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ उन व्यूवर्स के लिए जो हमारे जो है ना आके बैड कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स और हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं। देखें आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग देख सकते हैं कि SKT ने, मैंने या और किसी ने इनका घर ख़राब करने की कोशिश की। इनका घर उन्हें खुद अपनी मर्ज़ी से ख़राब किया। जब बंदा एक साथ इस तरह के करता है, इस तरह के करतूत लोगों के सामने करता है,
तो फिर उस बंदे को आप लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन वालों ने किया, रिएक्शन वालों ने इस तरह किया। रिएक्शन वाले तो इनकी औकात याद दिलाते, हम लोग तो अपना पाकिस्तान का नाम ख़राब नहीं करना चाहते। जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी होने का और एक किस्म की पाकिस्तानी होने को गाली बना दी, दूसरा इन्होंने अपने इस्लाम को बदनाम कर दिया। तो मुझे बताएं कौन ऐसा मुसलमान है जब इस तरह के करतूत देखा और वो बंदा इनके लिए बोलेगा नहीं कि ये लोग गंदे हैं। हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि जहाँ पे देखो बुराई हो रही है तो उसको रोको, हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से रोको। तो बुराई के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। कैसे लोग हैं आप, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपने कोई कुरान पाक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा हुआ। अगर तर्जुमे के साथ आपने कुरान पाक पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम की हदूद क्या है और इस्लाम के मुतल्लिक़ अल्लाह पाक ने लोगों की क्या क्या हुक्म फरमाया है। तो जिस तरह के आप लोग हैं उसी तरह के लोगों को आप लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो सच्चे लोगों को पसंद करते हैं। जो बुरे लोग हैं हमेशा बुराई का साथ देते हैं, क्योंकि उनका ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग सच्चे लोगों का साथ दें। तो बस ये बातें हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।